अभी हमारे पास एक एलिवेशन डिजाइन होने के लिए आया था। मतलब एलिवेशन भी क्या था कि वो पुराना एक घर था तो उसे रिनोवेट करना था, उसे किस तरीके से रिनोवेट किया, क्या क्या चेंजेस किए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे मेन गेट के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइडिंग मेन गेट के बारे में। एक ऐसी प्रो टिप आपको वीडियो के एंड में मिलेगी ना जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। और दोस्तों अगर आप इस तरीके के कंटेंट को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से पुरानी बिल्डिंग था और इस पे साइजेस आपको क्लियरली मेंशन होंगे क्योंकि साइजेस ना सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी देखिए देख करके भी हम जो इस तरीके से मॉडलिंग करके इसको डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन साइजेस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो भी हम डिजाइन करते हैं ना तो आपके जो भी साइज है उसके आपसे प्रोपोर्शन में निकल के आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है जो कि अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं वो आपको देख करके डिजाइन तो कर देंगे, लेकिन जब आप उसे क्रिएट करते हैं ना तो आप कहते हैं कि यार ये फोटो में तो अलग था, बन के अलग निकल रहा है। तो वो तभी होता है जब वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में काम नहीं हुआ होता। अब प्रोपोर्शन में इन द सेंस जैसे कि आप देख रहे हैं रेलिंग 3 फीट की है तो डिजाइन में 3 फीट की ही दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पे विंडो के बीच का गैप है 1.5 फीट है, फिर 5 फीट की विंडो है, फिर 1 फीट 3 इंची का गैप है, फिर आपका डोर है 2.5 फीट का, फिर उसके बाद 2 फीट 8 इंची का है, फिर 2.5 फीट का है। तो ये सारे साइजेस में हमारे एफर्ट जाते हैं, फिर क्लाइंट अगर मेजर करके देता है उनके एफर्ट जाते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो काफी फ्रूटफुल रहता है। फिर इसमें भी देखेंगे जो साइज आपको मेंशन 9 फीट 9 इंचेस, फिर बीच का गैप। तो ओवरऑल ये सारे साइज छज्जे कितने निकले हुए हैं, फिर रेलिंग की कैसी है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप मटेरियल्स का सिलेक्शन करते हैं ना तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। जैसे कि अगर बताऊं क्लाइंट ने यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके के ना जाली वाले ग्रिल्स का यूज करा है जो कि आपके एमएस की हैं। तो अब क्लाइंट से मैंने बात की ना तो जब उन्होंने घर बनाया होगा तो ये लगभग उन्होंने ली थी 20 से 25 रुपए केजी में, तो 20-25 रुपीज पर केजी। और लगभग उस टाइम पे 5-7 रुपए उसकी लेबर थी, लगभग 30 रुपीज केजी के आसपास इनको टोटल तैयार होकर के पड़ी थी। ठीक है 30 रुपीज केजी जो इनको समय पड़ी थी, लेकिन आज के टाइम पे 10-15 साल यूज करने के बाद जब ये सेल करा इन्होंने तो लगभग 35 से 40 रुपीज केजी का इनको इसके स्क्रैप की वैल्यू मिल गई। और इतना जो स्क्रैप की जो रीसेल वैल्यू ना वो स्टील की हो गई, ग्लास की हो गई या फिर एल्यूमिनियम की होगी, आपको नहीं मिलती है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप गेट देख रहे हैं ना ये वाला गेट, तो ये वाला जो गेट है ये वाला गेट है आपका नॉर्मल ओपनेबल, और जो ये वाला गेट है ये वाला जो गेट है ये है आपका स्लाइडिंग। ठीक है तो अब आपको दो तरीके के यहाँ पर जो आपको गेट दिख रहे हैं। ठीक है अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब ये नया जो हमें डिजाइन करना था गेट हमें चेंज करना था और तभी जो है क्लाइंट मतलब जब रिनोवेशन जब कर रहे थे तो उनको बिंदास इसको चेंज करने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये एमएस का था। अगर ये कोई महंगा गेट होता है या एसीपी या फिर अदर कोई मटेरियल का तो उसे वो बेच ना पाते है ना, और चेंज करने में भी उनको जोर पड़ता क्योंकि कॉस्टली है अगर वो नया लेंगे तो। और इसको चेंज करने के बाद भी उन्होंने नया गेट भी एमएस का ही लगवाया, ये भी मैं आपको बताया था। तो ये स्लाइडिंग गेट जो है यहाँ पर चेंज होना था। अब इसमें एक और था कि ऊपर से आप देखेंगे तो ये काफी गैप है, तो इनको था कि हम गेट का साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें जिससे कि ऊपर का एरिया जो है वो ब्लॉक हो जाए, जिससे कि एक सेफ्टी का जो है वो मेजर यहाँ पर कंसर्न जो है वो हो जाए। तो मतलब ये सारे पॉइंट्स हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं इसके डिजाइन की तरफ कि डिजाइन हमने किस तरीके से यहाँ पर करके दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेसिक यहाँ पर डिजाइन था, कुछ ज्यादा इसमें था। सबसे पहले तो जो कलर्स हम बात करें तो ये आपका लाइट ग्रे कलर हो गया, ये आपका डार्क ग्रे कलर हो गया। और जो मैं आपको कलर बताता हूँ ना, मैं आपको बताऊँ बी फ्रैंक कि मैं इसके कोड्स आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करता है क्योंकि अगर मैंने आपको पर्टिकुलर कोई एक कोड बता दिया तो अब वो आपके एरिया में वो ब्रांड अवेलेबल है कि नहीं है पेंट का, तो वो मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं ड्यूलेक्स ब्रांड ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा आपका इंडिगो, अगर आप इंडियन ब्रांड में जाते हो तो इंडिगो के साथ भी जा सकते हैं, बाकी एशियन पेंट पे, लेकिन इंडिगो क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया पेंट है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ना तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये स्टेयर्स का पोर्शन है। अब अगर आप पुरानी फोटो अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या था कि इनके ना नॉर्मल एमएस के ग्रिल्स ही लगे हुए, तो वहां से पानी जो है वो जाता था। तो इन्होंने क्या किया था कि वहां पर फाइबर शीट लगा दी थी। फाइबर शीट आप देखेंगे तो उसकी हालत जो बहुत ज्यादा खत्म सी हो गई थी क्योंकि उस शीट के ऊपर क्योंकि वेस्ट फेसिंग था ये तो डायरेक्ट सनलाइट आती थी तो वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगा। तो हमने इनको ये कहा था कि यहाँ पर आप जो ग्लास का यूज करिए, और दूसरी नॉर्मल ग्लास नहीं है, ये आपका है रिफ्लेक्टर ग्लास, क्योंकि रिफ्लेक्टर ग्लास की जो हीट आती है हीट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है जिससे कि आपका घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो आपका हीट अप नहीं होता। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें ये जो गेट आप देख रहे हैं तो ये गेट आपका एमएस में यहाँ पर जो बन रखा है, एंड ये जो पोर्शन है ये भी आपका एमएस में बना हुआ है। अब इसमें और टॉप पे आप देखेंगे तो ये ग्लास की रेलिंग का यूज यहाँ पर हो रखा है। तो ये मतलब एक ऑप्शन में दिया था ग्लास का, बाकी एक और ऑप्शन भी जो है हमने इनको रिकमेंड किया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ग्लास जैसे है ये, तो टॉप पे ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम की रेलिंग हो गई। और इसका जो प्राइस लगभग अगर हम बात करें तो टेंटेटिव 1500 से 1600 रुपए रनिंग फिट के अराउंड जो एल्युमिनियम वाली ग्लास की रेलिंग पड़ती है रनिंग फिट में। और तो फ्रंट एलिवेशन में कितने डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का यूज करते हैं उसको आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक मास्टर क्लास क्रिएट कर रखा है जिसमें 15 से 16 टाइप के मटेरियल्स को इन डेप्थ डिटेल में कवर कर रखा है। तो डेफिनेटली जाकर के चेक कर सकते हैं, बहुत यूजफुल वीडियो आपके लिए हो जाएगी। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइट्स के बारे में। तो लाइट्स जो है ना ये सीओबी लाइट्स का यूज करा हुआ है। तो सीओबी का बेसिकली एक एंगल पे लाइट फेंकती है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो लाइटिंग से भी जो है काफी हद तक जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका टेक्सचर पेंट, ये आपका टेक्सचर पेंट हो गया, एंड यहाँ पे भी टेक्सचर आएगा। और ये डार्क ग्रे इसको भी मतलब नॉर्मल पेंट भी कर सकते हैं, टेक्सचर भी कर सकते हैं। तो ये कंसर्न हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेलिंग है, रेलिंग का एक और ऑप्शन जो हमने दिया था जो कि एक बजट फ्रेंडली था, जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, जो एमएस के ऑप्शन में था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं तो इस तरीके से अगर आप देते हैं तो ये भी बहुत ही सोबर मिनिमलिस्टिक लगता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस का यूज कर रखा
है। और तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज आपको और बताता हूँ। अब जैसे कि आपने यहाँ पर ये रेलिंग दे रखी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पाइप है वर्टिकल है, ठीक है, और एक है कि आप इसे हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज मैं आपको पर्सनली बताऊँ, ये चीज मेरे क्लाइंट ने ही मुझको सिखाई थी। तो उन्होंने बताया कि जैसे इस तरीके से अगर आपकी हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे डस्ट जो है वो डस्ट के पार्टिकल्स पे ज्यादा बैठेंगे, अगर वर्टिकल है तो यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल कम बैठेंगे, तो वहां पर आपकी मेंटेनेंस भी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी जो आप सोच सकते हैं। और ये जो पॉइंट है मेरे को क्लाइंट ने सिखाया था, और क्लाइंट मुझे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जो कि मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो फिर हम बात करते हैं, जब घर का काम बन रहा था तो गेट जो है वहां पर जब लगा था तो स्लाइडिंग किस तरीके से काम कर रहा था उसका भी एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, और एक प्रो टिप मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो सबसे पहले वीडियो का एक क्लिप आप देख लीजिए। देखिए ये आपका अंदर का पोर्शन था कि किस तरीके से स्लाइडिंग यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्लिप आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा किस तरीके से यहाँ पर स्लाइडिंग काम कर रहा है। और अगर आप देखेंगे ना, मतलब हमने ऊपर से गैप को थोड़ा सा कम करा था सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऊपर का गैप कम हो जाए, और उसको भी हम बाद में जो है इजिली कवर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ना मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। अब इस फोटो में एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो कि आप नोटिस शायद नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आप देखिए गेट के बीच का गैप यहाँ पे आपको ऊपर ज्यादा लग रहा होगा और नीचे आपका कम है। अब ये क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब जनरली क्या होता है कि गेट जब भी फिक्स कर रहता है ना, थोड़ा सा लटकने के उसके चांसेस रहते हैं। अभी इसमें क्या है कि इधर वाला पोर्शन जो था ये आपका स्लाइडिंग है, ये वाला पोर्शन स्लाइडिंग है, और ये वाला पोर्शन आपका है ओपनेबल। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका तो लेवल प्रॉपर है, लेकिन ये क्या पोर्शन है, ये यहाँ से हल्का सा यहाँ पर झुक गया था, जो कि नीचे से यहाँ पर आपको गैप के थ्रू दिख रहा होगा। अब इसका पोर्शन ये होता है कि जब भी आप इसे सेट करते हैं तो हल्का सा ना यहाँ से ऊपर करके सेट करिए, कि बाद में अगर हल्का सा झूले भी तो अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाए। तो ये एक बहुत ही एक प्रो टिप है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हल्का सा गेट अपना थोड़ा सा जगह से थोड़ा सा एडजस्ट वो लेता ही लेता है। तो बाद में कई बार क्या होता है कि प्रॉपर लेवल नहीं होता, तो गेट खुलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। या फिर आपका जब गेट खुलता है ना, गेट अब पता कैसे करेंगे कि गेट मतलब प्रॉपर आपका तरीके से लगा है कि नहीं लगा है उसका सोल में। तो आप गेट को जिस एंगल पर रोकेंगे उसी एंगल पर रुक जाएगा। अगर मान लिया आपने गेट बंद करा, उसके बाद भी वो झूल के जा रहा है, उधर उधर भाग रहा है, तो मतलब आपका गेट जो वो ठीक नहीं लगा हुआ है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।